हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारी CSS सीरीज़ का लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ CSS। और इसमें हम बात करेंगे कैसे हम CSS के कोड को किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे किसी HTML के एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं CSS के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS कितने तरह की होती है। दोस्तों, CSS के अंदर हम 3 तरह से CSS का यूज़ कर सकते हैं। पहली होती है इनलाइन, दूसरी होती है इंटरनल, तीसरी होती है एक्सटर्नल। CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। चलिए एक ग्राफ से हम समझते हैं इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। पहले हम ग्राफ से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको लाइव एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे टेक्स्ट एडिटर के अंदर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ शो किया जिसमें आप देख सकते हो कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, जो इनलाइन CSS होती है, हम किसी भी HTML के एलिमेंट पे उसके अंदर जाके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो किसी टैग के अंदर अगर मैं CSS लगाता हूँ स्टाइल टैग के साथ, तो उसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंटरनल CSS की, इंटरनल CSS में आप एक हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करते हो और उसमें आप अपनी CSS अप्लाई कर सकते हो, उसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। और जो हमारी तीसरी एक्सटर्नल CSS होती है, इसमें हम एक सेपरेट फाइल का यूज़ करते हैं जिसकी हम एक्सटेंशन .css देते हैं और उस फाइल को सेव कर देते हैं और उस फाइल को हम अलग से style.css में सेव करके इस फाइल में अपना कोड रन करते हैं, तो जिसको हम एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। चलिए इन तीनों में हम फ़र्क प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लिया। मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। आपको अगर नोटपैड यूज़ करना है या नोटपैड++ यूज़ करना है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस सीरीज़ में ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक टैग यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं यहाँ से एक P टैग ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं कुछ लिख लेता हूँ। CSS3 में यहाँ से लिख देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले एक इनलाइन टैग की, हम इनलाइन CSS की बात करते हैं। यहाँ से लिखूँगा स्टाइल और यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, तो यहाँ से समीकरण से इसका बंद कर दूँगा। दोस्तों, जो CSS का सिंटैक्स होता है या जो कोड होता है, उस पर आपको यहाँ से पहले इसका एक एट्रीब्यूट देना होता है। एट्रीब्यूट होता है जैसे स्टाइल, उसके बाद आप यहाँ उस पर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। प्रॉपर्टी हमारी CSS की होगी कलर, और उसके बाद यहाँ से आपको उसको वैल्यू देनी पड़ती है। स्टाइल आपका एट्रीब्यूट हो गया, कलर आपकी यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी हो गया CSS की, और जो रेड कलर मैंने यूज़ किया है वो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई है। ये हमारी इनलाइन CSS हो गई है। चलिए इसको मैं सेव करके आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। ब्राउज़र में ये अच्छे से रन हो रही है। चलिए हम नेक्स्ट CSS की बात कर लेते हैं। मैं दोबारा एडिटर में जाऊँगा अपने। यहाँ पे आपको हेड टैग के अंदर यहाँ पे इनलाइन आप इंटरनल आप CSS लिख सकते हो। इंटरनल CSS को लिखने के लिए आपको यहाँ से स्टाइल टैग का यूज़ करना है, जैसे हमने ग्राफ में देखा था। तो यहाँ से मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ से पहले इस स्टाइल को मैं रिमूव कर दूँगा। चलिए इसी P टैग को यहाँ से कलर दे देता हूँ, जिसका मैं कलर देता हूँ पिंक, और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हो ये अप्लाई हो चुका है। थोड़ा मैं डार्क कलर देता हूँ, तो यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको पर्पल। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो इसका कलर अप्लाई हो चुका है। चलिए अब अभी तीसरी CSS की बात करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका फ़र्क बताऊँगा तीनों का। दोस्तों, एक्सटर्नल CSS देने के लिए आपको एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी पड़ती है आपकी एडिटर के अंदर। तो यहाँ से मैं फ़ाइल न्यू ले लेता हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मैं P टैग को लिखना चाहता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ पे मेरा जो फाइल पड़ा है इंडेक्स का, जो मेरी फ़ाइल पड़ी है वो यहाँ से पड़ी है। मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। मैं CSS फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ से एक फ़ाइल सेव करनी है। मैं style.css फाइल से नेम को सेव करूँगा। CSS के अंदर दोस्तों हमेशा आपको एक्सटेंशन .css ही रखनी है। जैसे आप इंडेक्स HTML के अंदर .html एक्सटेंशन का यूज़ करते थे, ऐसे ही आपको CSS का जब आपको एक्सटर्नल फाइल बनानी है, आपको उसके लिए style.css का यूज़ करना है। एक्सटेंशन आपकी CSS ही रहेगी। तो इसको मैं सेव कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसको कोई भी मैं कलर दे सकता हूँ, यहाँ से कोई अच्छा सा, तो मैं ब्राउन दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जब भी आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हो तो आपको वहाँ पे लिंकिंग करनी पड़ती है हेड टैग के अंदर। तो चलिए इसको हम लिंकिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको यहाँ से लिंक टैग का यूज़ करना है।
लिंक टाइप इक्वल टू text.css। टाइप का मतलब होता है ये किस टाइप की फ़ाइल है, तुम्हारी ये CSS की फ़ाइल है। उसके बाद हम लिखते हैं रिलेशन। इसका रिलेशन क्या है, ये क्या रिलेशन रखती है, तो रिलेशन में हम लिखते हैं ये स्टाइल शीट है हमारी। और उसके बाद हमें लिंकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं href का। href मेरा एट्रीब्यूट हो गया इक्वल टू डबल कोड। और मेरा जो CSS का फाइल है वो कहाँ पे है, CSS के अंदर जाके, तो यहाँ से मुझे मैनुअली लिखना पड़ेगा, ये उठा नहीं रहा है, तो CSS के अंदर जाके मेरा style.css है। सो जल्दी से यहाँ से तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे स्लैश डाल के इसको बंद करना है। इसको मैं सेव करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा ये जो कलर है ब्राउन वो अप्लाई हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सो जी हाँ दोस्तों, ये अप्लाई हो चुका है। मैं इनको कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं रेड कर देता हूँ और रेड के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, तो ये कलर अप्लाई हो चुका है। सो दोस्तों, जो हमारी CSS की बात है तीनों CSS में, इसमें फ़र्क क्या है, इनलाइन आपकी इसी टैग के अंदर जाती है, इंटरनल आपकी यहाँ पे हेड टैग के अंदर स्टाइल आपको लिखना पड़ता है, एक्सटर्नल के अंदर आपको अलग फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है जिससे आप कोड को लिख सकते हो और रन कर सकते हो। और ज़्यादातर जो प्रोफेशनली वेब डेवलपर हैं, जो डिज़ाइनर हैं, वो एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई दोस्तों टाइप्स ऑफ CSS की, हम CSS का कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें से अगर अब बात सोचने वाली, मैं आपको एक सिनेरियो दूँ, आपने अगर सोचा है तो मान लीजिए अगर हम तीनों ही CSS का एक HTML टैग के ऊपर यूज़ करें तो हमारी कौन सी CSS अप्लाई होगी। मेरे कहने का मतलब है कि इन तीनों CSS के अंदर से हाई प्योरिटी किसको मिल रही है, मतलब कि तीनों CSS में से हाई प्योरिटी किस CSS को मिल रही है, तो उसका हम फ़र्क देख लेते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्राफ रखा है। पहले एग्जांपल में हम ग्राफ में समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तीनों में कि हाई प्योरिटी मिलती किसको है। सो मान लीजिए आपके पास एक टैग है, जैसे P टैग हम यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, तो P टैग के ऊपर आपने कलर दे दिया इसको रेड इनलाइन के अंदर, ऐसे इंटरनल के अंदर आपने इसको कलर दे दिया पिंक, और एक्सटर्नल के अंदर इसको आपने कलर दे दिया येलो। तो आप सोच रहे होंगे अगर मैं एक ही टैग के ऊपर तीनों CSS के अंदर एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ कलर नाम की, तो कौन सी CSS मेरा कलर अप्लाई करेगी। सो चलिए, इसका आंसर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, उसके साथ ही आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। सो चलिए, हम एडिटर में दोबारा चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मैं स्टाइल लिखता हूँ, स्टाइल में यहाँ मैं कलर लिख लेता हूँ। कलर यहाँ से ले लेते हैं इनलाइन का रेड, और जो हमारा इंटरनल CSS है उसमें हम कुछ कलर और देंगे। सो चलिए, यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, और जो हमारी इंटरनल CSS है उसमें कुछ कलर हम और चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद रिजल्ट देखेंगे, आपको आंसर भी मिल जाएगा इसके साथ। सो यहाँ से इसका मैं कलर चूज़ करता हूँ टील। सो चलिए, मैंने तीनों को सेव कर लिया। यहाँ पे हमने इनलाइन में हमने रेड यूज़ किया है, इंटरनल में हमने येलो यूज़ किया है, एक्सटर्नल में हमने टील का यूज़ किया है। सो चलिए, तीनों में से हाई प्योरिटी किस CSS को मिलती है हम देख लेते हैं। मैंने इसको सेव कर लिया है। मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और इसको यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। सो ये मेरा कलर आ रहा है रेड। सो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले कलर ले रहा है इनलाइन को। सो मैं आपको CSS का रूल बता देता हूँ, CSS 3 का, कि जब भी हम इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल का एक ही एलिमेंट के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो वो सबसे पहले प्योरिटी लेता है इनलाइन की। उसके बाद मान लो इनलाइन अगर वो मैं मान लो यहाँ से डिलीट कर दूँ, तो उसके बाद वो प्योरिटी देगा इंटरनल को, और एंड में हम उसका प्योरिटी मिलता है उसको एक्सटर्नल का। सो इसका आंसर ये है कि जब भी आपके पास सिनेरियो है कि आपके पास तीनों प्रॉपर्टी एक ही एलिमेंट के ऊपर एक सेम प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो हाई प्योरिटी मिलती है इनलाइन CSS के ऊपर। सो चलिए, मैं नेक्स्ट सिनेरियो की बात करता हूँ। सो दोस्तों, मान लो आपके पास एक वेबसाइट आई है जिसमें आपके पास ये तीनों टैग के सामने ये तीनों प्रॉपर्टी लगी हुई हैं। तो उसके ऊपर हम कैसे इसको ओवरराइड कर सकते हैं कि मान लो आपके किसी वेबसाइट के ऊपर इस टैग के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है जिसका कलर रेड आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं टील करना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मुझे किसी CSS की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, नॉट इम्पोर्टेंट जो हमारे दोस्त हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये CSS की प्रॉपर्टी है। हम इस प्रॉपर्टी का तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी CSS की प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना होता है। तो अभी यहाँ पे मुझे इस रेड कलर को टील कलर में तब्दील करना है और इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना है। तो चलिए, नॉट इम्पोर्टेंट कैसे काम करता है, यहाँ से मैंने लगा दिया, अभी मैंने सेव किया है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये टील कलर का हो चुका है। सो यहाँ से आपको कलर नज़र नहीं आ रहा होगा अच्छे से, तो यहाँ से हम कलर को चेंज करके देख लेते हैं। सो यहाँ से मैं कोई कलर दूसरा देता हूँ। सो कलर दोस्तों, यहाँ से मैं वाइट दे दूँगा और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ताकि आपको अच्छे से ये नज़र आए। इसको हम सेव करके देखते हैं और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो देख सकते हो कि हमारा ये P टैग था जो कि ब्लॉक टैग था,
इसलिए ये मेरा बैकग्राउंड कलर पूरी स्क्रीन पे ही आ रहा है एंड टू एंड कॉर्नर पे। सो मेरा कलर यहाँ से वाइट कलर हो चुका है। सो दोस्तों ये मैंने जो सेकंड सिनेरियो बताया ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि जब हम तीनों प्रॉपर्टी का एक साथ यूज़ करते हैं CSS का, तो इंटरनल में हमें अगर ओवरराइट करना हो तो उस सिनेरियो में हम नॉट इम्पोर्टेड का यूज़ करते हैं। नॉट इम्पोर्टेड आगे जितना भी आप CSS के अंदर काम करोगे आपके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी प्रॉपर्टी आपको सीखने के लिए है कि जब आप तीनों CSS का यूज़ करते हो तो आप नॉट इम्पोर्टेड का यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट सिनेरियो की इसी वीडियो में बात करूँगा, फिर इस वीडियो को हम अंत करते हैं। सो नेक्स्ट दोस्तों मेरा जो सिनेरियो वो ये है कि मान लीजिए ये अगर नॉट इम्पोर्टेंट मेरा, अगर यहाँ से मैं कट कर दूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसको, अगर ये मेरा नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगा हो, इसको मैं सेव करके यहाँ पे अगर मैं नॉट इम्पोर्टेंट लगा दूँ इन लाइन में, तो उस कंडीशन में क्या हम इसको ओवरराइट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों नो। आप इसको ओवरराइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनलाइन के अंदर जब नॉट इम्पोर्टेंट लग गया, अगर आप रिस्पॉन्सिव कर रहे हो किसी वेब पेज को, तो आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे कलर डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाता है रेड कलर, आप चाहते हो कि नीचे में एक्सटर्नल फाइल में जाके मीडिया क्वेरी की सहायता से, जब हम इसकी आगे बात करेंगे CSS के अंदर, अगर आप इसको ओवरराइट करना चाहो एक्सटर्नल के साथ, अगर इम्पोर्टेंट लगा हुआ इनलाइन के अंदर, तो आप उसको ओवरराइट नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है विद एग्जांपल नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़, और सिनेरियो को बताने की कोशिश की है कि अगर हाई प्रायोरिटी किसको मिलती है, इनलाइन को अगर मिलती है तो इनलाइन प्रॉपर्टी हाई प्रायोरिटी लेती है CSS के अंदर, अगर हम एक ही एलिमेंट के ऊपर तीनों एक ही प्रॉपर्टी, एक ही HTML के टैग ऊपर सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो सो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहे होंगे, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।